क्या आपको भी इसी तरह कोई सपना आया है? हो सकता है आपको जो सपना आया हो वो आपको करोड़पति बना दे, आपकी किस्मत बदल दे, सच साबित हो जाए। आज इसी पर बात होगी। आज वो सपना बताऊंगी जो आपको करोड़पति बनाएगा। ये सपना आ गया तो बस आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। आज आपको कौन सा सपना, आपका सपना सच्चा होगा या कौन सा झूठा होगा, ये भी जानेंगे। आपको पहले से पता होगा कौन सा सपना आपके काम का है। और इसके साथ साथ आपको बताऊंगी ड्रीम गर्ल बनने वाला मेकअप, आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल जाएगी। बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या आपके गुस्से पर आपका कंट्रोल नहीं है, या घर में कोई बहुत है जो गुस्सा करता है और उसका कंट्रोल नहीं है? ऐसे में दक्षिणावर्ती शंख को साफ करके उसमें जल भरकर कुछ बूंद आप उसमें केसर की डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा शंख का पानी साफ होना चाहिए, 2 बूंद ही काफ़ी है, पर साफ हो। गुस्सा कंट्रोल होने लगेगा, इसको पीना शुरू कर दीजिए। आप सोचते होंगे कि किसी के पास इतना पैसा होता है और कोई पैसे पैसे को तरसता है। ऐसा आखिर क्यों होता है, इसकी वजह क्या है? ये तो मैं आपको शो पर अक्सर बताती हूँ, लेकिन आज मैं आपको उन सपनों के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें देखने का मतलब होता है कि जल्दी ही, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि जल्दी ही कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी और आपके पास खूब पैसा आएगा। कैसे होते हैं वो सपने जो आपको ये इशारा कर कर जाते हैं? ध्यान से सुनिए। कोई अनमैरिड लड़की सपने में कोई प्रेमी जोड़ा को देखे तो उस कन्या की शादी किसी अमीर परिवार में होती है। इस सपने का मतलब ये भी है कि इस लड़की की शादी के बाद वो अमीर हो जाती है। कोई अपने आप को सपने में नारियल बांटता हुआ देखे तो ये इशारा करता है कि जल्द ही उसे कहीं से धन की प्राप्ति होने वाली है। इसी के साथ अगर किसी को सपने में दिखे कि कोई डॉग उसे काट रहा है तो ये भी धन प्राप्ति का संकेत है। अगर सपने में किसी को एक छोटा सा बच्चा ठुमकते ठुमकते हुए चलता हुआ दिखाई दे तो इस सपने का मतलब ये है कि उसको अचानक धन की प्राप्ति होगी। कोई सपने में किसी दूसरे की चीज को झपटता मारते हुए दिखाई दे तो ये बताता है कि उसको शेयर मार्केट या फिर दलाली या सट्टे से धन की प्राप्ति होने वाली है। पर मैं फिर भी सजेस्ट करूंगी, प्लीज आप कभी भी गैम्बलिंग में ना पड़ें। अपने सपने को आप अगर मेहनत से या बुद्धि से लगाएंगे तो भी पैसा कमा लेंगे। सपने में कोई अपने स्थान पर गिद्ध या बांस को देखे तो इसका मतलब यह है कि उसे अचानक धन लाभ होने वाला है। सपने में चींटियों को कतार में चलते हुए देखना भी धन प्राप्ति का लक्षण है। अगर आपको सपने में गाय और उसका बछड़ा दिखाई दे या बछड़ा गाय का दूध पी रहा हो तो इसका मतलब ये कि आप जल्दी ही करोड़पति बनने वाले हैं। सपने में कोई आपको मंदिर दिखाई दे और उसके साथ अगर आपको मंदिर में कलश भी दिखाई दे तो इसका मतलब ये कि माता लक्ष्मी आपके घर में वास करने वाली हैं। अभी तो मैंने करोड़पति बनने वाले कुछ ही सपनों की बात करी है और सपनों के बारे में बताऊंगी आगे इसी शो पर, लेकिन अभी आपसे एक खास बात करनी है। अब मैं आपको रिश्तों से जुड़े कुछ सपनों का सही मतलब बताने जा रही हूँ जिसका असर आपके परिवार पर पड़ता है। आप भी सपने का मतलब समझिए जिससे अगली बार आपको सपना आए तो पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। अगर सपने में परिवार में किसी का रूखा बिहेव करते हुए किसी को सपने में देखें तो समझ जाएं कि कुछ समय के लिए परिवार से दूर जाने वाले हैं। अगर सपने में फैमिली के किसी मेंबर के साथ अनहोनी होने का आपको दिखे, इसका मतलब दुखी ना हो, इसका मतलब अच्छा होता है, यानी कि उनके साथ आपकी नज़दीकियां बढ़ेंगी। सपने में अगर फैमिली गैदरिंग दिखे, इसका मतलब कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। सपने में पेरेंट्स को हर्ट करना, इसका मतलब भी शुभ होता है। इसका मतलब होता है कि आपको किसी काम में सक्सेस मिलने वाली है। सपने में फैमिली मेंबर की मौत होने का मतलब आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आने वाला है। सपने में अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ का अफेयर देखना, इसका मतलब आपको रिलेशनशिप में ज़्यादा पैशन लाने की ज़रूरत है। ये सपना ये इंडिकेट करता है। सपने में पति की पराई स्त्री के साथ डेट देखना, इसका मतलब आपके पति की तरफ इंडिकेट नहीं करता। इसका मतलब ये होता है कि आपके रिलेशनशिप की डेट हो रही है, यानी कि रिलेशनशिप खराब होता जा रहा है। ध्यान दीजिए। चलिए अब बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या घर में अशांति रहती है? कोई भी आपका कहा नहीं मान रहा? परिवार में पैसे की वजह से कलह रहती हो तो दक्षिणावर्ती शंख में 5 कौड़ियां रखकर उसे चावल से भरकर चांदी की कटोरी पर घर में स्थापित करें। ये प्रयोग शुक्ल पक्ष के पहले फ्राइडे को करें, लाभ जरूर होगा। सपना भी कमाल की चीज होती है, कभी डरा जाता है, कभी खुश कर देता है,
लेकिन एक सवाल हमेशा आपके दिल में उठता होगा कि आखिर जो सपना रात में देखा वो सच होगा भी या नहीं। आज मैं आपको बताती हूँ कौन सा सपना सच होता है और कौन सा सपना झूठा साबित होता है। उठने के पहले 3 घंटे में देखा जाने वाला सपना 1 साल में शुभ या अशुभ फल देता है। सोने के बाद से लेकर 3 से 6 घंटे के बीच का जो देखा गया सपना हो वो 9 महीने में शुभ या अशुभ फल देता है। सोने के 9 से 12 घंटे के बीच देखा गया सपना, इतने घंटे वैसे बहुत ही कम लोग सोते हैं, लेकिन वो इतने टाइम में शुभ या अशुभ फल देता है अगर हमने 9 से 12 घंटे में देखा। सोने के 12 घंटे के बाद देखा गया सपना 1 महीने में शुभ या अशुभ फल देता है। सुबह के वक्त देखा गया सपना जल्द ही फल देता है। दिन निकलने के बाद देखा गया सपना 15 दिनों के अंदर ही मिल जाता है। रात में 3 बजे से सुबह सूरज निकलने के पहले देखा गया सपना 7 दिन में रिजल्ट देता है। आधी रात 12 बजे के आसपास देखा गया सपना 1 महीने में रिजल्ट देता है। एक रात में 1 से ज़्यादा सपने आए तो आखिर में आए गए सपने का ही असर होता है। आखिर वो कौन सी तारीख है जिस दिन देखा गया सपना सच होता है? जो भी तारीखें मैं बता रही हूँ वो सब तिथियां आपको पंचांग से पता चल जाएगी, नहीं तो गूगल से पता चल जाएंगी। तो जब भी आप सपना देखिए फटाफट से पंचांग देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कि सपना फलित होगा भी या नहीं। शुक्ल पक्ष की 6th, 7th, 8th, 9th, 10th डेट के जो सपने होते हैं ये सच होते हैं। इसके साथ साथ कृष्ण पक्ष की अगर हम बात करें, कृष्ण पक्ष का पीरियड वो होता है जब चंद्रमा जो है ये ढलने की स्टेज पर हो जाता है, यानी कि पूर्णिमा से अमावस के बीच। इसमें 7th और 14th जो डेट्स होती हैं, तिथियां होती हैं, इसको देखे गए सपने जो हैं ये फलित होते हैं, सच्चे होते हैं। पूर्णिमा को देखा गया सपना जरूर फलित होता है, इसका रिजल्ट जरूर मिलता है। शुक्ल पक्ष की 2nd और 3rd डेट्स जिसको द्वितीय और तृतीय बोलते हैं, और कृष्ण पक्ष की 8th और 9th तारीख को देखे गए सपने उल्टे फल देते हैं। देखिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि शुक्ल पक्ष का पहला दिन और कृष्ण पक्ष का 2nd डे, इस दिन देखे गए जो सपने होते हैं आपके ये देरी से रिजल्ट देते हैं। और इसी तरीके से शुक्ल पक्ष की 4th और 5th तारीख को जो आप सपने देखते हैं ये 2 महीने से लेकर 2 साल के अंदर अपना रिजल्ट देते हैं। आगे बढ़े उससे पहले आज का तीसरा महाउपाय जान लेते हैं। क्या कारोबार या दुकान में लगातार नुकसान हो रहा है, कोई फायदा नहीं मिल रहा, कारोबार में हानि हो रही है या ग्राहकों का आना जाना कम हो गया हो, तो समझ लें कि किसी ने आपके कारोबार पर नेगेटिव इम्पैक्ट या नज़र लगा दी है। इस बाधा से मुक्ति के लिए दुकान या कारखाने के पूजन स्थल में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को अमृत सिद्ध या सिद्ध योग में श्री धनदा यंत्र स्थापित करें, फिर नियमित रूप से केवल धूप देकर उनका दर्शन करें। कारोबार में लाभ जरूर होगा। आपको जो सपना आता है वो सच होगा या गलत ये तो आपने जान लिया, लेकिन आखिर सपने का मतलब क्या होता है? आपको कुछ सपनों की जानकारी देने वाली हूँ, नोट कर लीजिए। ये सपने आपको आने वाले हैं भविष्य का संकेत देकर जाते हैं। क्या संकेत देते हैं आप समझिए। अगर सपने में शराब पीते हुए देखते हैं खुद को या किसी को, तो आपकी बीमारी की वजह शराब बनेगी। खेती बाड़ी देखना, आप सपने में खेती बाड़ी करते हुए देखते हैं तो आपको जल्दी ही संतान प्राप्ति होगी। भूकंप देखते हैं सपने में, यानी कि आपकी संतान को किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, या वो दुखी होंगे। सीढ़ी चढ़ना, खुद को सीढ़ी चढ़ते हुए देखना तो आपके घर में सुख और समृद्धि आने की संभावना है, मजबूत हो जाती है। सीढ़ी उतरना, खुद को सीढ़ी से उतरते हुए देखने का मतलब सावधान हो जाएं, धन हानि या कारोबार में नुकसान की संभावना हो सकती है। लाठी देखने का मतलब है कि आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। घड़ा या सुराही, आपके सपने में अगर घड़ा या सुराही देखते हैं तो उसका सीधा मतलब यह है कि आप भी बुरी संगत में पड़ सकते हैं। घर में बारिश देखते हैं, बारिश होते हुए देखते हैं तो आपके घर में रोज रोज की कलह बढ़ेगी और किसी को बीमारी की आशंका हो सकती है। अगर बहुत तेज बारिश देखते हैं, पूरे शहर में बारिश होते हुए देखते हैं तो आपके घर में खुशियां और धन आने की संभावना है। अपने घर में प्रॉब्लम, शहर में बारिश, अच्छा। अगर हरा भरा बगीचा देखते हैं तो इसका मतलब धन लाभ मिलता है। अगर डेड बॉडी देखते हैं तो धन लाभ मिलता है। समुद्र देखते हैं तो धन लाभ और यश की प्राप्ति होती है। नौकरी पेशे वालों का जल्दी प्रमोशन होने की संभावना रहती है। अगर पूजा करते हुए देखते हैं सपने में तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। लाल फूल देखते हैं, लाल रंग का फूल देखते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति होने की संभावना रहती है। झंडा देखते हैं सपने में तो आपकी धार्मिक काम में रुचि बढ़ेगी। नदी में तैरते हुए देखते हैं, खुद को तैरते हुए देखते हैं तो इसका मतलब आपके सारे कष्ट जल्दी ही दूर होंगे।
आईना सपने में देखते हैं तो किसी के प्रेम में पड़ने वाले हैं या प्रेम हो चुका है। रोटी खाते हुए देखते हैं तो जल्दी ही प्रमोशन होने के चांसेस हैं। सपने में बिल्ली देखने का क्या मतलब है कि जल्द ही, बहुत ही जल्द आपके दुश्मन या आपके चोर से सामना हो सकता है। बिल्ली या बंदर काटे सपने में तो आपको, बिल्ली या बंदर अगर सपोज काट ले सपने में तो आपको जल्दी ही कोई बीमारी लग सकती है, अपने टेस्ट वगैरह कराएं। सपने में तलवार देखने का क्या मतलब है? अगर सपने में आप प्लानिंग में या कहीं पर भी किसी भी फॉर्म में तलवार देखते हैं तो आपको अपनी प्लानिंग में सफलता मिलेगी। सपने में पत्थर देखते हैं तो दुश्मन बढ़ेंगे, किसी तरीके की दिक्कत आ सकती है। सपने में एरोप्लेन देखते हैं तो इसका मतलब खर्च बढ़ेंगे, परेशानियां दूर होंगी। सपने में सफ़ेद फूल देखते हैं तो दुखों से छुटकारा मिलता है। सिंहासन देखते हैं तो अपने घर में ढेर सारी खुशियां लाएंगे। जलता हुआ दीपक देखते हैं तो आयु में वृद्धि होगी। आंधी तूफान, आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है। पान खाते हुए देखते हैं सपने में, यानी कि जल्द ही आपको सुंदर स्त्री मिलेगी। सूखा पेड़ देखते हैं तो ढेर सारे दुख एक साथ मिल सकते हैं। सपने में कुआं देखते हैं तो आपको ढेर सारे धन लाभ और किसी प्रयोजन में सफलता मिल सकती है। सपने में अर्थी देखते हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि आपको बीमारी से छुटकारा मिलेगा। अब बात चौथे महाउपाय की करते हैं। क्या आपकी प्रॉपर्टी या मकान पर कब्जा हो रखा है? शनिवार की शाम को भोजपत्र पर लाल चंदन से कब्जा के लिए जिसने कब्जा किया हुआ उस शख्स का नाम लिखकर शहद में डुबो दीजिए। संभव हो तो ये काम अमावस्या को करें। अमावस्या को करने पर कुछ ही दिनों में प्रॉपर्टी खाली हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, आपका सब काम कानूनन होना सही चाहिए, आप सही होने चाहिए। ड्रीम गर्ल यानी कि वो लड़की जो सपने में आती है। अगर आप भी ड्रीम गर्ल बनना चाहती हैं तो आपको मेकअप से जुड़ी बहुत खास टिप देने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेकअप की जाने वाली ये छोटी छोटी गलती आपको ड्रीम गर्ल बनने से रोकती है। हम सभी ग्लोइंग फेस एंड रोजी चीक्स चाहते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ब्लशर यूज़ करना चाहिए या ब्रॉन्जर। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन से स्किन टोन को क्या चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप फेयर हैं तो आपके लिए बेस्ट रहता है कि आप ब्लश ऑन का इस्तेमाल करें, लेकिन कौन सा ब्लश ऑन? अगर आपकी स्किन थोड़ी येलोइश है या ऑलिव है, ऑलिव का मतलब थोड़ा सा ग्रीनिश टोन है या पील, थोड़ा बहुत पेल लगती है, तो आपके लिए बेस्ट रहता है कि आप पीचिश या थोड़ा से ऑरेंजिश ब्लश ऑन्स का इस्तेमाल करें। जो पिंक और ब्राइट पिंक ब्लश ऑन्स हैं आप उससे थोड़ा दूर ही रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। वो आपकी स्किन में बिल्कुल नेचुरल लगेंगे और आपकी स्किन को बिल्कुल एक रोजिश एंड नेचुरल फ्लश देंगे, ताकि बहुत ज़्यादा मेडअप लुक ना लगे और आप काफ़ी ज़्यादा नेचुरल एंड ब्लशिंग लगे। ब्लशेस के लिए सबसे बेस्ट रहता है कि आप स्माइल करिए, तो जैसे ही आपके एप्पल ऑफ चीक्स बाहर आ जाएंगे सिर्फ उसके ऊपर आप ब्लश ऑन लगाएं। अगर विंटर्स आ रही हैं तो आप क्रीम ब्लश ऑन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना समर्स में पाउडर ब्लश ऑन्स बेस्ट रहते हैं। अब आई बात ब्रॉन्जर्स की। ब्रॉन्जर्स हमें लगता है कि हमें ज़रूरत नहीं है या फिर लोग सिर्फ टैनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। हमारे को बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि एक्चुअली में ब्रॉन्जर्स सिर्फ बाहर के लोग लगाते हैं टैनिंग के लिए, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर आपकी स्किन डस्की है तो ब्रॉन्जर्स आपको बेहद ही खूबसूरत ग्लो देते हैं और साथ में वो जो ग्लॉडस ग्लैमराइज ग्लोइंग डीवा वाला लुक अगर आप चाहते हैं तो वो आपको सिर्फ ब्रॉन्जर्स से ही मिल सकता है। ब्रॉन्जर्स को लगाने का सबसे बेहद आसान तरीका यही होता है कि आप उसको 3 की शेप में लगाएं, फोरहेड से चलते हुए चीक बोन्स के नीचे से लेकर जॉ लाइन तक। वो आपको एक ग्लोइंग लुक तो देते ही देते हैं, इसके साथ साथ आपको बिल्कुल चिजल्ड और पतला लुक भी देते हैं। लोगों को ये लगता है कि अगर आप ब्रॉन्जर्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा टैन लगेंगे, जबकि ये भी एक और मिसकंसेप्शन है। अगर आप 3 की शेप में लगा रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आपकी स्किन टैन नहीं बल्कि गोरी लगती है, क्योंकि आपके जो हाइलाइट्स हैं वो और भी ज़्यादा हाईलाइटेड लगते हैं और आपका फेस ग्लोइंग, ग्लॉसी एंड चिजल्ड भी नज़र आता है। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि लोगों को लगता है ब्लशर्स या फिर ब्रॉन्जर्स एक ही का इस्तेमाल हो सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आप ब्लशर्स और ब्रॉन्जर्स को अगर साथ में इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे पे अलग ही रौनक आएगी और आपके चीक्स ग्लोइंग भी नज़र आएंगे और आपका फेस चिजल नज़र आएगा। तो इस मौसम में आप दोनों का इस्तेमाल करिए और स्पेशली जो वेडिंग सीज़न आ गया है, अगर आप उसमें पूरी की पूरी लुक कैरी करेंगे तो आप बेहद ही खूबसूरत और सबकी टॉक ऑफ द टाउन रहेंगे। आइए, वक्त हो गया है आज की खास एस्ट्रो ट्रिप का।
अगर आपको सोते समय डरावने सपने आते हैं और ये बंद ही नहीं हो रहे हैं, बार बार सिमिलर पैटर्न ऑफ सपने आते हैं, तो आपको 2 काम करने हैं। एक तो बेड साइड पे दूध रखकर सोइए और सुबह गरीब को दान कीजिए। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये कि नेल कटर ऐसे रखिए जैसे नेल काटने की पोजीशन होती है। इसको पिलो के नीचे फ्लैट लगाइए और सो जाइए। ऐसा करने पर भी बुरे सपने नहीं आते हैं। एंटरटेनमेंट की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन बाद में। पहले आपके कल, आपके फ्यूचर की बात। कौन सी टिप है जो आपको फॉलो करनी है ताकि आपको फायदा हो, मुझसे जानिए। मेष राशि के लोग कल घर के बुजुर्गों की बात मानेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। लक साथ दे रहा है आपका कल 64%। वृश्चिक राशि के लोग कल गमले में पानी जमा ना होने दें। किस्मत साथ दे रही है आपका 51%। मिथुन राशि के लोग कल हल्का नाश्ता कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 59%। कर्क राशि के लोग सुबह नींबू पानी जरूर पीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 55%। सिंह राशि के लोग तुलसी को पानी दीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। कन्या राशि के लोग छोटे बच्चों को कुछ गिफ्ट जरूर दें। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। तुला राशि के लोग गाय को रोटी जरूर खिलाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। वृश्चिक राशि के लोग तांबे के ग्लास में पानी पीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। धनु राशि के लोग लाल रंग के कपड़े पहनिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 57%। मकर राशि के लोग मंदिर में धूप अगरबत्ती जरूर जलाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। और कुंभ राशि के लोग चने की दाल जरूर खाइए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 63%। मीन राशि के लोग सुबह मंदिर में घंटी बजाइएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। फेसबुक पर अंजलि रंजन शर्मा ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। बेसिकली अंजलि का मन किसी भी काम में नहीं लगता है और ना ही वो भगवान में भी विश्वास करती हैं, तो वो उपाय जानना चाहती हैं कि इसके उपाय क्या हैं। अंजलि मन नहीं लगता है तो हार्ट के सेंटर पर आप कच्चा दूध 1 ड्रॉप रोज लगाइए। हार्ट के सेंटर पे, मतलब चेस्ट के सेंटर पर। ऐसा करने पर आपका मूड स्ट्रांग होगा और आपके मन में एकाग्रता आएगी। अब आज के 5वें महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या आपकी दुकान की बिक्री नहीं बढ़ रही है? ग्राहकों ने आना जाना छोड़ दिया है? 11 गोमती चक्र और 3 छोटे नारियल की पूजा करके उन्हें पीले कपड़े में बांधकर बुधवार या शुक्रवार को अपने दरवाजे पर लटका दें और ये पूर्णिमा को बदलते जाएं और धूप दीप दिया करें। ये क्रिया रेगुलर करेंगे तो आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर्स की संख्या और आपकी सेल्स बढ़नी शुरू हो जाएगी। कल होगी आपके मोबाइल की बात। जी हाँ, आपका मोबाइल आपको खुशखबरी देगा और कल मैं अपने फ़ोन नंबर के बारे में कुछ बताने वाली हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।